इन तस्वीरें भी लगातार हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि आखिर किस तरीके से अचानक से खलबली मचनी शुरू हुई, क्योंकि अंदाजा लगाना बेहद मुश्किल होता है जब भी भूकंप आता है। और ये टेक्टोनिक प्लेट्स के आपस में टकराने की वजह से जो एनर्जी पैदा होती है उसकी वजह से कंपन महसूस होती है। देखिए, तरल पदार्थ की तरह टेक्टोनिक प्लेट्स धरती के अंदर इधर उधर चलती रहती हैं, लेकिन जब ये खुद को एडजस्ट करने के मूवमेंट में होती हैं तो अचानक से टकराती हैं और उससे काफी ऊर्जा निकलती है और ऊर्जा के बाद भूकंप महसूस होता है। तस्वीरें फिलहाल आप देखिए, लोगों के घरों के पंखे किस तरीके से हिलते हुए यहाँ पर दिख रहे हैं। सीलिंग फैन की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। झटके काफी तेज थे, तीव्रता 6.4 यहाँ पर मापी गई है। यूपी बिहार समेत कई राज्यों में इसी तरीके की तस्वीरें लगातार वहां से सामने आ रही हैं। लोग डरे सहमे हैं और ऐसे में अपनी अपनी घरों को छोड़कर, इमारतों को छोड़कर, जो लोग दफ्तर में इस वक्त मौजूद हैं हमारी तरह, वो दफ्तरों को छोड़कर बाहर निकल आए हैं। तस्वीरें हम बार बार आपको इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि जिस तरीके से 6.4 की इसकी तीव्रता रही है तो इससे मापा जा सकता है कि आखिर किस तरीके की खलबली भी यहाँ पर लोगों के जहन में रही होगी। 2013 में भूकंप आया था नेपाल में, इसका जो एपिसेंटर है इस भूकंप का वो भी नेपाल ही बताया जा रहा है। नेपाल में भूकंप का मेन केंद्र है और कई इलाकों में लोग घरों से बाहर निकलते हुए भी दिखे। हालांकि नेपाल से अभी जानकारियां आना बाकी है, वहां से जो जानकारियां सामने आएंगी वो भी हम आप तक पहुंचाएंगे कि क्या वहां पर कोई नुकसान पहुंचा है या फिर नहीं, क्योंकि इससे पहले जो भूकंप वहां पर आया था उसकी तीव्रता काफी ज्यादा थी और कई लोगों के घर वहां पर नष्ट हो गए थे, तबाह हो गए थे। वो खबरें भी हमने सबने देखी, अपने आंखों से वो महसूस की। लेकिन आज की तस्वीरें भी बेहद डराने वाली है। नोएडा समेत दिल्ली एनसीआर के कई सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर 6.4 की तीव्रता का ये भूकंप आज सामने आया। सीलिंग फैन की तस्वीर आपको बताने के लिए काफी है कि आखिर ये झटके कितने ज्यादा तेज थे, कितनी ज्यादा कंपन इससे पैदा हो रही थी और काफी देर तक ये झटके महसूस होते रहे। ये भी नहीं कि कुछ सेकंड्स, बल्कि काफी देर तक ये झटके यहाँ पर महसूस होते रहे, जिसकी वजह से जो लोगों में डर है वो और ज्यादा बढ़ने लगा कि क्या, क्योंकि इससे नुकसान भी काफी हो सकता है। जैसा कि इससे पहले मानव भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए थे, वो बता रहे थे कि जो कमजोर इमारतें होती हैं, जो पुरानी इमारतें होती हैं, 6.4 की तीव्रता का जो भूकंप है वो उनको नुकसान पहुंचा सकता है। तो लोगों के जहन में कहीं ना कहीं डर भी जरूर था। तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। सीलिंग फैन की तस्वीर आप देखिए, लोगों के घरों से जो सामने आने लगी हैं। कई लोग सोशल मीडिया पर भी इस वक्त एक्टिव हो गए होंगे, वो भी तस्वीरें जरूर भेजेंगे तो हम आपको जरूर दिखाएंगे। हमने अपने दफ्तर के भीतर का हाल भी आपको दिखाया, न्यूज 18 के न्यूज रूम का, कि वहां पर भी किस तरीके से जो एम्प्लॉइज काम कर रहे थे वो अचानक से डर जाते हैं क्योंकि जो लाइट्स हैं वो अचानक से हिलने लगती हैं। तो नेपाल में इस भूकंप का केंद्र फिलहाल यहाँ पर बताया जा रहा है। ये तस्वीर आप देखिए, ये किस तरीके से स्टूडियो का हमारा इलाका है और अचानक से जो लाइट्स हैं वो किस तरीके से बहुत तेज, काफी ज्यादा कंपन इनमें है। तो इससे अंदाजा तो इसी बात से लग रहा है कि आखिर कितना ज्यादा खतरनाक ये भूकंप हो सकता था। अगर 6.4 से ज्यादा इसकी तीव्रता होती, ये नुकसान कहीं ना कहीं पहुंचा जाता। ऐसा भी हो सकता था उस वक्त की लाइट्स नीचे भी गिर जाए। तो ऐसे में असमंजस की स्थिति होती है और इंसान समझ ही नहीं पाता कि आखिर हो क्या रहा है, क्योंकि भूकंप होता कुछ ऐसा ही है। आपको समझने में वक्त लगता है और जब तक आप समझ पाते तब तक वो नुकसान कर जाता है अगर उसकी तीव्रता बहुत ज्यादा होती। तो फिलहाल न्यूज 18 इंडिया के न्यूज रूम की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरीके से लोग बाहर जाते हुए भी आपको दिख रहे होंगे, क्योंकि इसके बाद अब लोगों के अंदर भी डर का माहौल था कि आखिर अगर लाइट्स गिर गई तो फिर उसके बाद क्या होगा। उसके बाद के नतीजे तो हम सब जानते हैं कि सबसे ज्यादा तबाही मच सकती थी। लेकिन ऐसे में दिल्ली एनसीआर समेत कई सारे रीजन थे जहां पर ये भूकंप के झटके महसूस किए गए। और नेपाली पत्रकार संदीप इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। संदीप, भूकंप का जो केंद्र है नेपाल में बताया जा रहा है, नेपाल में कहां पर इसका केंद्र है, क्या कोई नुकसान वहां पर हुआ है? जी मैडम नमस्कार। अभी 11 बजे 48 मिनट ज्यादा जो काठमांडू के आसपास में एक बड़ा भूकंप का धक्का मिला है। वो अभी लोग सो रहा है, सारा लोग सो रहा है, वो लोग अभी बाहर निकल रहा है। अभी भूकंप का बड़ा धक्का महसूस हो रहा है। फिर इसका कौन आसपास में भूकंप का केंद्र बिंदु है इसका अभी पता नहीं था। फिर भी बहुत आदमी बाहर निकल रहे हैं। जी संदीप, क्या अभी भी वहां पर भूकंप के झटके महसूस हो रहे हैं? अभी नहीं हुआ है। वो थोड़ा देर के बाद मैं आगे बताया था आपको, जो 11 बजे 48 मिनट में काठमांडू का आसपास में महसूस हो रहा है। इसका मान लीजिए कि भूकंप का अनुमानित 5.9 रेक्टर का भूकंप का अनुमानित कर रहा है आदमी। ये जानकारी, एक्चुअल जानकारी तो नहीं आ रहा है। फिर भी शाम को सारा एजेंसी वाले लोग और सारा आदमी सो रहा है, इसीलिए डिटेल जानकारी आने में कुछ लेट हो रहा है सर। जी, थोड़ा यहाँ पर इंतजार हमें करना भी पड़ेगा। और नेपाली पत्रकार संदीप लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हंगामा हो गया है एक तरह से।
देखिए, लोग डरे सहमे हैं और हंगामा ही हुआ है, एक तरीके से खलबली मच गई है तमाम लोगों के भीतर। लोग अपने घरों से बाहर दौड़ने लगे हैं और नेपाल में इस भूकंप का केंद्र बताया जा रहा है। जैसा कि संदीप नेपाल से हमें जानकारी दे रहे थे, काठमांडू में इसका जो मेन एपिसेंटर है, मेन केंद्र है, वहां पर महसूस किया गया और वहां पर जो तीव्रता वो बता रहे थे 5.9 की तीव्रता थी, लेकिन यहाँ पर जो तीव्रता हमने मापी है वो 6.4 है। यानी कि अगर इससे ज्यादा होती तो नुकसान भी ज्यादा हो सकता था। अभी झटके काफी देर तक यहाँ पर महसूस किए गए और काफी तेज ये झटके थे, कोई आम झटके नहीं है। रिक्टर स्केल पर तीव्रता इनकी 6.4 है और ये वक्त ऐसा है जब ज्यादातर लोग अपने घरों में इस वक्त आराम कर रहे होंगे, सो गए होंगे, लेकिन कईयों को तो महसूस भी नहीं हुए होंगे ये भूकंप के झटके। लेकिन जो दफ्तर में रहे या फिर जो इधर उधर काम कर रहे हैं उनको ये झटके जरूर महसूस हुए। फिलहाल आप ये तस्वीर देखिए, ग्राफिक्स के जरिए हम आपको समझाएंगे। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, नेपाल मेन एपिसेंटर है। जो लाल क्षेत्र आप देख रहे हैं वो पूरा नेपाल कवर करता है। नेपाल का काठमांडू वो इलाका था जहां पर भूकंप के तेज झटके महसूस हुए। एपिसेंटर उसी को बताया जा रहा है। इसके अलावा दिल्ली तक इसके झटके महसूस हुए, उत्तर प्रदेश तक पहुंचे, बिहार में भी कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर भूकंप के तेज झटके इस वक्त महसूस हुए हैं। तो नेपाल में इसका एपिसेंटर है काठमांडू का वो इलाका जहां पर सबसे ज्यादा भूकंप की जो शुरुआत हुई, जो कंपन महसूस हुई, वहीं से शुरू हुई थी, जिसकी तीव्रता 5.9 उनके हिसाब से बताई जा रही है। लेकिन 6.4 यहाँ भारत में मापी गई है। जिस तरीके से काफी झूमर देखिए आप, किस तरीके से तेज तेज हिल रहा है और नीचे एक शख्स बैठा भी हुआ है। समझने में वक्त लगता है कि आखिर हो क्या रहा है, लेकिन जब इस तरीके की परिस्थितियां हो तो अक्सर यही कहा जाता है कि आप अपने घरों से बाहर निकल जाएं। सपना इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गई है। सपना, क्या देख पा रही हैं आप? क्या लोग बाहर आए हैं? बिल्कुल ठीक आपने कहा शिवानी की, बहुत समझ पाना, कुछ मिनट में ये सब कुछ हुआ और समझ पाना बड़ा मुश्किल हो गया। अचानक से आवाज आती है सोसाइटी में, सभी पैर धोके में खाना खाने बैठा था, तो जैसे में अजीब सा लगा, मुझे फील हुआ वो कम जैसे आ रहा, तो फिर उसको पंखा की तरफ देखा मैंने। जब पंखा की तरफ देखा तो पंखा हिल रहा था, तो मेरा साथ बच्चों सो रहा था, तो बच्चों को तुरंत उठाया, मिसेस को उठाया, बोला बाहर चलो भूकंप है जरा। फिर उतना वक्त ऐसा है, ज्यादातर लोग इस वक्त आराम ही कर रहे होते हैं। सपना हालांकि हमारे साथ जुड़ी हुई। सपना, क्या देखा आपने? लोगों से बात करी, आपके पीछे हमने कई लोगों को भी देखा, उन्होंने कैसे महसूस किया भूकंप आ रहा है? बिल्कुल, मैं भी बस सोने की तैयारी कर रही थी। शिवानी आप सही कह रही थी, कुछ लोग सोने की तैयारी कर रहे थे और अचानक से भूकंप के तेज झटके महसूस होते हैं। आप, मैं अपनी सोसाइटी के बाहर की तस्वीर दिखाऊं, ये देखिए, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग बाहर निकल कर आए। कुछ लोग हैं, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं बातचीत करा पाऊँ। कीर्ति, आपको महसूस हुए झटके? हाँ, इस बार के भूकंप के झटके काफी तेज थे। ये चीज हम लोगों ने भी फील करी कि जैसे कैसे महसूस हुए आपको? आप कह रही थी वॉक कर रही थी आप? मैं यहाँ वॉक कर रही थी और गाड़ी के सिलेंडर से भी आवाज आ रही थी। इतनी तेज था? आप तो क्योंकि फर्स्ट फ्लोर पे हैं, तो आपको महसूस हुआ? मुझे इतना ज्यादा महसूस हुआ कि मैं अभी तक नॉर्मल ही नहीं हो पा रही। अभी भी डर लग रहा है? ये आप देख रही हैं, अभी भी डर लग रहा है। हाँ,